भाटी ने सुप्रीम कोर्ट में हाथ उठा दिए कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। हमने ऑलरेडी जो मुकदमे भाटी एंड बाई कोर्ट के खिलाफ लिख रखे उसमें सिर्फ उसको सजा हो सकती है। ऑलरेडी वो आदि काट चुका, किसी की भी आप वो सुप्रीम कोर्ट आके मुझे रिलीफ दे दो, मगर वहाँ से उन्होंने साहब बोले कि मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं। अब कोर्ट ने जवाब मांग लेके देने के लिए कुछ नहीं, तो जो निवेशक है उनके पैसे के कैसे करोगा रिकवरी? तो बोला ऑलरेडी जो जांच एजेंसी ने मेरी जो प्रॉपर्टी यानी कि जो निवेशक की एक वो कहीं एक संजय भाटी की बेल की पिटीशन थी जिसमें कि कोर्ट ने कहा था कि जिसमें कि संजय भाटी ने ये एफिडेविट दिया था कि मैं पैसे रिटर्न करूंगा इन्वेस्टर्स की जिन की एफआईआर है। एक वो था, एक मनीष लेखवानी की पिटीशन थी। रोकना चाहूंगा, हाँ आप अपडेटेड नहीं है। मैं थोड़ा सा मेरी बात सुनिए, जी, इसीलिए मैं आपसे लेटेस्ट जो था, लेटेस्ट सुप्रीम कोर्ट में जो वो आया था अभी पिटीशन लेके, उस पर फाइनल इन शॉर्ट में ये बोलूँगा, कोर्ट ने उसको काफ़ी वहाँ पे वो चढ़ाई थी कि पैसा बताओ आप कैसे दोगे, जमानत वगैरह तो भूल जाओ आप। और दूसरा ये बताया कि आप ये राइटिंग में ऑर्डर निकला है सुप्रीम कोर्ट का, आपने शायद नहीं देखा, ये चार हफ्ते के अंदर अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी का जो है एफिडेविट पे लिख के दो कि आपके पास प्रॉपर्टी क्या है, कैश क्या है। ये उसको ऑर्डर हुआ। This is in which petition? Manish Lekhwani या No, Manish Lekhwani. This was against the petition which was filed by the Sanjay Bhatti. For the bail. It was not actually the bail. It was for to club all the FIR from the country. एक वो क्लबिंग की FIR की थी। क्लबिंग के बाद में उसकी जो थी वो FIR पे आना था, तो उसी पे सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये ऑर्डर निकाला। वो उसको आप स्टडी करिएगा, वो ग्रुप में आ एक 21 मार्च का भी एक ऑर्डर है और 21 मार्च को जो है अभी नेक्स्ट डेट हियरिंग होनी है जी। उस पे क्या वहाँ पे वर्डिक्ट पास होता है या क्या हियरिंग होती है, क्या बहस होती है, ये उस दिन पता चलेगा। 21 मार्च को शायद ये बोला गया ना, ईडी और सीबीआई ईडी को बोला गया कि तो जितने भी इसकी प्रॉपर्टी है उसका ब्यौरा फाइल करने के लिए उनको भी नोटिस गया है। हाँ जी, हाँ बिल्कुल। तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अभी हम संजय भाटी की बात नहीं कर रहे हैं। हम ऑनरेबल कोर्ट से ये कह रहे हैं कि जो प्रॉपर्टी बाइक बोर्ड कंपनी की है, नहीं, हम लोग न्यू पिटीशन फाइल कर रहे हैं या एग्जिस्टिंग पिटीशन में आई है? आप लोग जो है आप लोग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पिटीशन में मर्ज होने के लिए एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं। कौन सी वाली एग्जिस्टिंग पिटीशन? आई हैव फाइल्ड दैट पिटीशन इन द सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सर, उसमें क्या था? मैं वही अपडेटेड नहीं हूं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। वो रिकवरी सूट मैंने फाइल किया है कि बाइक बोर्ड की जितनी भी प्रॉपर्टी है विच इज ऑलरेडी रिकवर्ड बाय द ईडी एज वेल एज अदर एजेंसी, इनको पूछा जाए कि वो कितनी है, उस पर एक लिक्विडेटर को बिठा के उसको ऑप्शन किया जाए और हमें पैसा दिया जाए। एज वेल एज क्योंकि संजय भाटी है टोटली रिफ्यूज कि मेरे पास में पैसा ही। सर, एनसीएलटी का जो ऑर्डर हुआ है उसको हम लोग कैसे इसको डील करेंगे? किसका? एनसीएलटी ने एनसीएलटी का कोई इसके साथ कंसर्न नहीं। एनसीएलटी सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे ऊपर है। हाँ, तो इसमें हमें एनसीएलटी को भी लाना पड़ेगा क्योंकि एनसीएलटी में लाना पड़ेगा। एनसीएलटी जो नोबल कोऑपरेटिव जो गया था। सर मुझे एक मिनट मैं बताऊंगा सर हम नोबल कोऑपरेटिव के साथ आपसे मैं एक बात आप मुझे सर एक छोटी सी एक बात, 4 साल से एक बात सिर्फ सर मैं एक ही बात पूछना चाह रहा। आपने बहुत बढ़िया ऑप्शन उठाई। यह बात आई थी कि 2 तारीख का एविडेंस जमा करने, और मैंने ऑलरेडी उस पे बयान भी दिया था, मीडिया में भी निकलवा था और वीडियो भी डाली थी। क्या मुझे ये आप बता सकते हो सर, आप ये जो नोबल कोऑपरेटिव बैंक जो 4 करोड़ 90 लाख की मांग कर रहा, अब सभी भाई यहाँ पीड़ित परिवार में थे जिस समय कंपनी भागने की कगार पर थी, हाँ मैं किस बात पर क्या कहा था भाई? कैसे डील करेंगे? मैं सर जी मेरे तो सुनो, मेरी सुनो, सिर्फ क्या एक्चुअली में नोबल कोऑपरेटिव बैंक क्यों आ रहा है आपके सामने? अरे भाई, ये तो लीगल टेक्निकलिटी है, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ हम लोग से कैसे डील करेंगे। किसको? उन्होंने सर, जो एनसीएलटी का जो ऑर्डर है आम्रपाली के केस में भी हमें हुआ था। मैं आई एम जस्ट आस्किंग कि सर, आर यू लॉयर और द पिटिशनर सर? आई एम नॉट अ लॉयर। सो यू आर द पिटिशनर सर। सो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि व्हाट इज द लीगल स्ट्रैटेजी टू डील विद इट? मतलब कि कैन वी विल हमें सुप्रीम कोर्ट में ये बात लानी पड़ेगी कि एनसीएलटी के ऑर्डर को स्टे किया जाए और इसको एनसीएलटी का ऑर्डर कौन सा स्टे करना है? जो नोबल कोऑपरेटिव को उसने दिया है कि आप इसकी 4 करोड़ रिकवरी करके करो, क्योंकि अगर एनसीएलटी का ऑर्डर रहेगा तो और भी जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स है वो भी आपने साथ। सर मुझे एक बात तो बताता भाई साहब, एक बात बताता छोटी सी भाई,
बात गलत नहीं है। वो आज 4 करोड़ लाख रुपए नोबल प्रॉपर्टी बैंक मांग रहा। सर जी सर एक मिनट प्लीज, मैं कानून में बात करूंगा। भाई आप मुझे ये बता दो कौन से कानून में लिखा हुआ है 4 से 5 लाख चेक इशू करने का? हाँ तो इस चीज को उठाना तो पड़ेगा ना कोर्ट में। अरे हमें क्या मतलब है? तो हमें तो अपने मुद्दे से मतलब है ना। हमें नोबल प्रॉपर्टी बैंक की क्या स्थिति करनी सॉरी का की ये मुद्दे से नाश कर दो हमारा। नहीं बिल्कुल करो आप सर, बिल्कुल करो। जी पूछ रहा है इनको तो बिल्कुल डाउट क्लियर करो सर। मैं इसलिए आपसे बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं भी लीगल प्रोफेशन से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे 20 मैं भी आई भी फाइटिंग केसेस, मेरे भी सुप्रीम कोर्ट में वकील है, मेरे भी मुकदमे चल रहे हैं। इसलिए मैं टेक्निकल बात पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें जब हम इस चीज़ में जाएंगे तो टेक्निकल चीज मुद्दे उठेंगे। हमें जो फ्यूचर में जो दिक्कत आएगी उसकी अभी से काट तैयार रहनी चाहिए। मैं ये बात कह रहा हूँ। हाँ बस मैं यही बात कह रहा हूँ सर, मैं वही बात कर रहा हूँ। हमें जो आगे में डिफिकल्टी तैयार करेंगे उस चीज के लिए हमें पहले से तैयार है। वैसे मैंने डाल भी रखी थी, तो एक बार गुरु में भी डाल दूंगा। सही बात है, जिसका जो सवाल है वो बिल्कुल होना चाहिए। सर राजू जी सभी ये पूछना चाह रहे हैं एक पिटीशन मैं इस चीज के मैंने कई बार हर बार जब भी एफआईआर हुई है मैंने आपकी भी सुना। मैंने जब एफआईआर हो रही थी मैंने सबको कहा था कि इसमें वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, इसका सेक्शन डालना चाहिए। हमने कोर्ट में भी कहा, सेक्शन में भी गए, वो हो नहीं रहा था। अगर ये चीज हो जाती तो ये बहुत पहले हो जाता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम जब लीगल चल रहे हैं तो लीगल डिफिकल्टीज को पहले से ही उसकी कार्ड तैयार रखें ताकि हम आगे में ना फंसे। बस मैं ये कह रहा था। हमने उसकी भी पिटीशन डाल के रखी है। बस मैं वही एनसीईआरटी की भी पिटीशन डाल के बस सर मैं यही तो जानना चाह रहा था। बट उसमें जो है नहीं अभी मर्ज करने की जरूरत नहीं है हमें। ऐसे नहीं, हम जिस पे काम कर रहे हैं हम उसी पे फोकस कर रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको साहब भाई साहब बता दूं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिकवरी सूट की याचिका नहीं डली हुई है। आपकी जानकारी के लिए बताऊं, जहां पर इतना बड़ा अपराध हुआ है। हाँ जी उस पे तो हमें केस करना चाहिए कि तुम्हारे दिए हुए जो चेक हैं वो बाउंस हुए हैं, तो वो हमारे ऊपर क्या बर्डन करेगा? मैं तो चेक भी लाया हूँ, चाहिए तो अरे कोई नहीं। 4 साल से पहले वो सर आपकी पिटीशन में हम लोग ज्वाइन कैसे करेंगे? हाँ जी जैसे चेक बांटे थे आपने ऐसे करो ही मैंने चेक बांटे थे आपके जैसे भैया जी जैसे सब कर रहे हैं ना वो सुन तो रहे हो आप, जैसे ही आप करना। अब वो एक आदमी को जवाब देंगे तो 4-6 दिन लग जाएंगे। इसके सिवा और कुछ नहीं है। कोई नहीं हमें थोड़ी पता अपना नाम हम नाम एक मिनट, हर एक का नाम बताया, सब कुछ बताए, कोई चीज छुपे नहीं करती। रही बात इस भाई याचिका डली नहीं डली वो अभी प्रूफ दिखाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। भाई साहब की जानकारी के लिए बताऊं, याचिका एक नहीं कहीं है याचिका इसी में ही। भाई कहाँ जी भाई साहब भी पीड़ित है। भाई साहब को देखो किस चीज से पीड़ित सर इनके डॉक्यूमेंट्स भी रेट में हम लोग रेट में आइए। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर आए मेरे पास है तो आप जमा करो पहले, तब भाई मैं आपको क्वेश्चन जमा कर क्वेश्चन करने का तब देखो मैं बता रही हूँ, सुनो मेरी बात। अन्य से तरीके सवाल करके टाइम वेस्ट सबका कर रहे हो आप लोग तो आप जमा करो, मैं बाद में पूछो सवाल। मैं बाद में अकेले में बोल लो यार, कागज जमा कर दो। ये सारे जो है ना हम लोग को कागज नहीं है, कागज जमा कर दो, आप जमा ही कर दो। अपने कागज कागज की फोटो कॉपी जमा करने और जमा करने हैं वो जमा करे नहीं है। अब बीच में अड़ंगा लगा ले, बात कर लो क्या भाई साहब लिटी की सही कह रहे हैं, अलग अलग आप अपनी क्लियर करके अपने कागज को दिखाओ। कागज सब लेके आए, कोई कैमरा का तो आया नहीं होगा। और क्या हाँ जी आप दिखा दो साहब, इन्हें दिखा दो, कोई बात नहीं।
ये तो फोन में दिखा रहे हैं कॉपी संजय लेके गांधी मेरे कागज दिखिए जरा। कोई बात नहीं, बहस का मुद्दा नहीं बनाकर तो ठीक बात है, सवाल जवाब होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। रही बात दूसरी, और क्या ऐसा कागज दिखाओ? लो जी, कौन दिख रहा है कागज? मैं दिखा दे रहा हूँ। लो, तुम्हारे से थोड़ी इनके पूछ रहे हैं। हाँ तो हमारे एक ही खाते में है। इनके साथ ही हो क्या? नहीं, साथ लिए काम तो इनका भी यही, हमारा भी यही है। तो आप अपने इधर दिखा रहे हो, वो अपने दिखाएंगे। मैडम आप कुछ मुझे फोन में ना चाहिए, आप कॉपी जमा करो। हमने भी कॉपी जमा करी, पिटीशन की कॉपी चाहिए आपको? हाईलाइट मत करो आप भी अपने कागज जैसे हम जमा कर रहे हैं, आप कॉपी जमा करो। आपके ना आप मुन्ना भाई पेटिशन लगा रखी है इन्होंने भी। सर मैं आपसे कोई बात नहीं, फोन में कर रहे हैं भाई साहब ये पूछ रहे हैं। बाकी आपको पिटीशन की मेरी कॉपी चाहिए, मैं दे देता हूँ। भाई साहब कोई नहीं। हाँ जी, अरे नमस्कार सर, कानून के हिसाब से हमें तो कानून की ठीक है, हमारे बीच में आके जी ऐसे थोड़ी हवा में उड़ जाएगा। मेरे सुप्रीम कोर्ट में मेरे भी केसेस चल रहे हैं, मुझे मालूम है कितनी आसान कितनी डिफिकल्टी होती है। हमारे डिफिकल्टी तो इतना टाइम लगा लॉयर साथ में नहीं तो एकदम टाइम लगा। हाँ डिफिकल्टी है तभी तो इतना टाइम लगा है और लग रहा है। मैम आप समझ चुके हैं ना, मैं तो नहीं समझा ना। मैं मेरे पास आपसे मेरे पास मेरी तो बुद्धि आपसे कम है ना। इतने सारे लोग समझ रहे हैं तो आप भी समझ मेरी बुद्धि सबसे कम है ना। जहाँ पर आदमी एक सवाल पूछेगा मैं 10 सवाल पूछूंगा, मेरी बुद्धि कम है। आप इनसे फुर्सत में फुर्सत में नहीं, अगर सबके सामने पूछ रहे हैं तो ज्यादा बेहतर है। मैं जब बेवकूफ आदमी हूँ तो मैं तो सवाल करूंगा। सही बात है, मैं आपको गलत नहीं बता रहा भाई, पूछो कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं। एक चीज मैं पूछना चाह रहा हाँ हूँ। बिल्कुल सर। जैसे सर ने बताया कि हमने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाया हुआ है, जी सर। तो हमने ना 2020 में याचिका लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में, और बाद में वहाँ से खारिज हो गया था हाँ जी। याचिका कि आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में कैसे आ गए? आपने क्या लगाया था? आर्टिकल 32 वाला। सर कॉपी ऑफ द पिटिशन दैट वी विल फाइल और कॉपी ऑफ द पिटिशन दैट वी विल फाइल द फीस, ये दो चीज़ें मेरे को मिल सकती हैं ताकि मैं आपको अपने आई कैन साइन माई एफिडेविट एंड गिव इट टू यू। ऑफ कोर्स सर, आई हैव गॉट माई, मेरे पास वो सारी डिटेल्स हैं, मेरे पास है सारी। हाँ श्योर, मैं सर के पास ही हाँ जी ये भाई कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, ये भी होगी, कोई पुरानी टीम की फोटो है किसी के पास?